विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस में। मैं रविंद्र गंगवार आज फिर उपस्थित हूँ सीडीपी की वीडियो लेकर और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले हमारी जो वीडियोज़ हैं यूपी टेट को लेकर वो आप लोग देखते हैं, अच्छा रिस्पांस आप लोगों का आ रहा है। तो उसी क्रम में आज की हमारी वीडियो है बाल विकास पर। और इससे पहले हमने आपको बताया था बाल विकास का जो इतिहास था पुराना, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, इससे रिलेटेड हमारी वीडियोज़ इससे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी हैं। और बाल विकास पर हम बात करते हैं तो इससे पहले हमने पढ़ा था मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के जनक पढ़े थे हमने, तो वो थे हमारे अरस्तु। फिर इसके बाद में इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक थोड़ा सा रिवीजन हम आपको बता दे रहे हैं। इससे पहले हमने बताया था मनोविज्ञान का पूरा इतिहास बताया था, प्राचीन यूनान से लेकर और 20वीं शताब्दी तक का। तो इसमें मनोविज्ञान जिसके जनक हमने बताए थे आपको अरस्तु। फिर इसके बाद में हमारा आया था, अगर आधुनिक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो आधुनिक मनोविज्ञान, इसमें हमारा नाम आता है विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स, इसी के साथ ये 20वीं शताब्दी की बात है। और इसी के साथ अगर प्रायोगिक मनोविज्ञान की बात आती है, प्रायोगिक मनोविज्ञान अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसमें नाम आता है विलियम वुंट का। विलियम वुंट का नाम आता है। इसके बाद हमने बात कही थी शैक्षिक मनोविज्ञान की या शिक्षा मनोविज्ञान की, प्रायोगिक मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान की बात कही थी तो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे हमारे थॉर्नडाइक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। और इसमें हमने ये भी बताया था शिक्षा और मनोविज्ञान में रिलेशन भी बताया था, क्या रिलेशन है हमारा। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक है, इस पर हमारी बातचीत हो चुकी है। अब हम बात करते हैं बाल विकास की। अभी बाल विकास के भी जनक बताएंगे क्या हैं। तो बाल विकास की बात करते हैं, इसमें बाल से मतलब है बालक और विकास से मतलब है उसका विकास है, जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर हम विकास की बात करते हैं, कहीं पर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसमें हमारा आता है कि एक जन्म से लेकर और मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। कहाँ से, विकास की अगर बात करते हैं तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। अब इसमें हमारा जो आता है, अगर हम प्रत्येक जीव में ये प्रक्रिया होती है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या कोई भी जीव हो, इस दुनिया में पाए जाने वाले प्रत्येक जीव में विकास की प्रक्रिया होती है। और ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर जगह होती है, हर स्थान पर होती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाल विकास की, तो इसमें हम बाल विकास में हमारा आता है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की प्रक्रिया होती है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की पूरी प्रक्रिया का जो विकास है वो हमारा आता है बाल विकास में, यानी बालक का विकास। यानी कि ऐसे माना जाता है गर्भ से लेकर और 18 वर्ष तक, किशोरावस्था का जो समय है 12 से 18 वर्ष, तो 18 वर्ष तक के बालक का विकास हमारा बाल विकास के अंतर्गत आता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हम ध्यान देंगे, एक तो बालक का विकास, बालक का व्यवहार, बालक के विकास का अध्ययन करेंगे, बालक के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, व्यवहार का अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ हम करेंगे बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि
हम अध्ययन करेंगे गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। किसमें? बाल विकास में। और किसका अध्ययन करेंगे? बालक के विकास का अध्ययन करेंगे, बालक के व्यवहार का अध्ययन करेंगे और बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार का विकास? हमारा संपूर्ण विकास, यानी कि संपूर्ण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट इसमें आता है। कहाँ तक? किशोरावस्था तक। ठीक है। ये कौन कौन सा विकास होता है हमारा? इसमें शारीरिक विकास, शारीरिक विकास इसकी बात करेंगे। दूसरा संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तीसरा संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। और चौथा हमारा है सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। ये मुख्य रूप से अध्ययन किया जाएगा। संपूर्ण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें शारीरिक विकास जो कि किससे संबंधित है? हमारे शरीर से, खेलकूद से, लर्निंग बाय डूइंग से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास यानी कि हमारा मानसिक या मस्तिष्क का विकास। संवेगात्मक विकास हमारे संवेगों का, हमारी भावनाओं का, वो सब विकास आएगा। ये सामाजिक विकास, हमारी सामाजिक अंतःक्रिया होती है, उसके माध्यम से जो विकास होता है वह सामाजिक विकास है। तो इन सारे विकास का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। लेकिन इसमें कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करते हैं? एक प्रश्न आता है कि बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो याद रखना गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मानना है। कुछ ने कहा है जन्म से किशोरावस्था तक, कुछ ने, अधिकांश माना गया गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पहले इसे हम बाल मनोविज्ञान के रूप में जानते थे। बाल मनोविज्ञान, नाम सुना है? बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। लेकिन वर्तमान में हम बाल विकास के नाम से जानते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था कि बाल विकास में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब हम बात करते हैं और ज़्यादा इसके अर्थ को क्लियर करने के लिए हम परिभाषाएं देख लेते हैं। अगर बाल विकास की सबसे पहली परिभाषा जो दी थी वो नाम आता है बर्क का। इन्होंने बाल विकास की पहली परिभाषा दी थी और इन्होंने क्या कहा था? बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। क्या कहा था? कि बाल विकास किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था यानी कि वही गर्भावस्था की बात इन्होंने कही है। कौन सी अवस्था है? जन्म पूर्व अवस्था कह लें या गर्भावस्था से और परिपक्वता अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तन, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार के परिवर्तन हो, उन सबको स्पष्ट किया जाता है। ये पहली परिभाषा जो कि बर्क ने दी थी। दूसरा नाम इसमें आता है किरो और किरो का। किरो एंड किरो ने क्या परिभाषा दी? कि बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान कैसा अध्ययन है? मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से, वही बात है, जन्म पूर्व अवस्था या गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था तक रहता है। इन्होंने गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था, याद करने का तरीका, अगर किरो एंड किरो आ जाए तो किशोरावस्था आएगा। ठीक है, यानी कि गर्भकाल से किशोरावस्था। अगर बर्क की हम पहली परिभाषा देते हैं तो जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था, ये वही बात है। परिपक्वता अवस्था मतलब किशोरावस्था के बाद की अवस्था वो परिपक्वता अवस्था ही होती है। बच्चा परिपक्व हो जाता है। तो जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता की अवस्था परिभाषा है बर्क की। अगर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन जो आ जाए तो परिभाषा है किरो एंड किरो की। दोनों क्लियर हो गई। अगर हम तीसरी परिभाषा की बात करते हैं जेम्स ड्रेवर की, इन्होंने परिभाषा दी थी कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है। फिर वही, यानी कि इन्होंने भी शाखा बताई थी, इन्होंने भी कहा था बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से, इतना अंतर है। ये कहाँ से थी? गर्भावस्था से। जन्म पूर्व अवस्था या गर्भावस्था एक ही बात है। और इन्होंने कहाँ से बात कही है? जन्म से परिपक्वता तक। क्लियर हो गया। अगर जेम्स ड्रेवर आ जाते हैं तो जन्म से किशोरावस्था या जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो ये परिभाषाएं हैं। याद करने का तरीका, वर्ग की परिभाषा है तो गर्भावस्था से परिपक्वता तक की अवस्था है, और अगर जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है तो जन्म से परिपक्वता तक है, यानी कि वो गर्भ से
परिपक्वता तक और ये जन्म से परिपक्वता तक, दोनों में इतना डिफरेंस है। और क्रो एंड क्रो की परिभाषा में हम क्या करेंगे, इसमें हम गर्भकाल से और किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो हमारी 3 परिभाषाएं हैं। आगे हम जानते हैं बाल विकास का इतिहास क्या है। अब हम बात करते हैं बाल विकास का इतिहास। हम इतिहास पे एक नज़र डाल लेते हैं, इसका इतिहास क्या है। इससे पहले हमने मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा था, अब हम बाल विकास के इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास में इसकी शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। इससे पहले जब मनोविज्ञान का हमने इतिहास पढ़ा था उसमें हमने 16वीं शताब्दी पढ़ी थी, 17वीं शताब्दी पढ़ी थी, इसके बाद 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी पढ़ी थी। हमने 18वीं शताब्दी का जिक्र उसमें नहीं आया था। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था ये हम जान लेते हैं। तो 18वीं शताब्दी की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था कि बाल विकास को सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। कब? 18वीं शताब्दी में। किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर नाम आता है पेस्टोलॉजी। ये भी शिक्षा शास्त्री थे, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। क्या बताया था इन्होंने? एक अध्ययन किया था अपने इनका जो अध्ययन है वो अपने बेटे पर है, लगभग 3.5 साल के बेटे पर इन्होंने अध्ययन किया। और उस अध्ययन को हम कहते हैं बेबी बायोग्राफी कहते हैं। इस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बेबी बायोग्राफी में इन्होंने इस अध्ययन को रखा और यही इस बाल विकास की पहली पुस्तक बनी। बाल विकास की पहली पुस्तक बनी जो कि किसने दी थी? पेस्टोलॉजी ने। क्या नाम था? बेबी बायोग्राफी। ठीक है, बेबी बायोग्राफी जो पुस्तक इनकी है किसके अध्ययन पर है? इन्हीं के बेटे 3.5 साल के बेटे पर इन्होंने अध्ययन किया था। इसका नाम था अल्बर्ट। अल्बर्ट क्या है? पेस्टोलॉजी के बेटे का नाम था, जो लगभग 3.5 साल का बेटा था। उस पर इन्होंने अध्ययन किया और बनाया था बेबी बायोग्राफी। ये मनोविज्ञान की पहली पुस्तक। और एक इन्होंने जो लर्निंग बाई 3H, गांधी जी का नाम सुना होगा। गांधी जी इसी को लेकर आए थे, यहीं से उठाया था गांधी जी ने। लर्निंग बाई 3H। क्या है ये 3H? 3H है। 3H का मतलब है 1 2 3, यानी कि एक है हैंड, दूसरा है हेड और तीसरा है हार्ट। हैंड, हेड, हार्ट, कोई नई चीज़ नहीं है। हैंड यानी कि लर्निंग बाई डूइंग, करके सीखना। किससे संबंधित है? शारीरिक, शरीर। क्लियर? दूसरा हेड यानी कि मस्तिष्क, संज्ञानात्मक विकास, मस्तिष्क। पहला हैंड शरीर से, हेड मस्तिष्क से और तीसरा है हार्ट यानी कि भावनाओं से। भावनाएं, ये हम कह सकते हैं संवेग। ठीक है, यानी कि शरीर, मस्तिष्क और भावनाएं। हैंड, हेड, हार्ट किसने दिया? सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी ने दिया है। ठीक है, तो लर्निंग बाई 3H किसने दिया? पेस्टोलॉजी ने दिया। और बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? पेस्टोलॉजी ने किया। ठीक है, पहली पुस्तक बेबी बायोग्राफी किस पर बनाई? अपने ही 3.5 साल के बेटे अल्बर्ट पर। ठीक है, तो ये 18वीं शताब्दी से संबंधित बातें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। हाँ, अभी हमने बात की थी 18वीं शताब्दी की, जिसमें नाम आया था पेस्टोलॉजी का। उन्होंने जो बाल विकास था इसका सर्वप्रथम
वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इसीलिए जो पेस्टोलॉजी थे इन्हें हम जानते हैं, पेस्टोलॉजी जो हैं, पेस्टोलॉजी ये हैं हमारे मनोविज्ञान, ये हैं हमारे बाल मनोविज्ञान के जनक। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। अगर बाल मनोविज्ञान का जनक पूछा जाता है तो पेस्टोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक, प्रायोगिक मनोविज्ञान विलियम वुंट, आधुनिक मनोविज्ञान विलियम जेम्स, मनोविज्ञान अरस्तु। तो ये हमारे पेस्टोलॉजी जो थे 18वीं शताब्दी में आए थे और बाल मनोविज्ञान का इन्हें जनक कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 19वीं शताब्दी की। तो 19वीं शताब्दी में क्या क्या खास चीज़ें हैं? एक तो बाल अध्ययन आंदोलन जो अमेरिका में हुआ था 1893 में। कौन थे इसके जनक? इसके जनक थे, बाल अध्ययन आंदोलन के जनक थे स्टैनले हॉल, इनका नाम आता है। स्टैनले हॉल किशोरावस्था में बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने किशोरावस्था पर बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अध्ययन किया किशोरावस्था पर स्टैनले हॉल। इसीलिए इन्हें कहा जाता है किशोर मनोविज्ञान का जनक। क्या कहा जाता है? किशोर मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक। किसे कहा जाता है? स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक। और जो बाल विकास है, अगर बाल विकास का भी जनक आपसे पूछा जाए तो बाल विकास के जनक हैं स्टैनले हॉल। तो दो चीज़ों के जनक हैं, किशोर मनोविज्ञान के जनक हैं और बाल विकास के जनक। दोनों के जनक कौन हैं? स्टैनले हॉल हैं। ठीक है। और बाल अध्ययन आंदोलन, इसके भी जनक स्टैनले हॉल को माना जाता है। या फिर एक नाम आपने सुना होगा, जेम्स सली। ये दोनों लोग मिलकर इन्होंने बाल आंदोलन की शुरुआत अमेरिका से की थी। बाल अध्ययन आंदोलन यानी कि बालकों का अध्ययन किया जाए। दूसरा चीज़ इन्होंने शुरू की थी, दूसरी चीज़ बाल सुधार गृह की स्थापना, ये की थी इन्होंने 1887 में। ठीक है। कहाँ की थी? ये भी न्यूयॉर्क अमेरिका में इसकी शुरुआत की थी। तीसरी चीज़ बाल अध्ययन में सर्वप्रथम प्रश्नावली का प्रयोग, ये भी किसके खाते में जाता है? स्टैनले हॉल। यानी कि जब हम 19वीं शताब्दी पढ़ेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा नाम है स्टैनले हॉल का। ये इनके 3-4 काम हैं, एक बाल अध्ययन आंदोलन, दूसरा बाल सुधार गृह की स्थापना और तीसरा है बाल अध्ययन में सर्वप्रथम प्रश्नावली का प्रयोग। बाल अध्ययन में नहीं होता था प्रश्नावली का प्रयोग, वो किसने किया? स्टैनले हॉल किया है। और अगर आ जाए कि प्रश्नावली का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, तो हमारा अगला क्वेश्चन बन जाएगा, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं कि प्रश्नावली का निर्माण, या हम कहें प्रश्नावली का प्रयोग सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? इसमें हमारा नाम आता है वुडवर्थ का। तो हम याद करेंगे वुडवर्थ को। ठीक है। प्रश्नावली बाल अध्ययन में कौन ले गया? स्टैनले हॉल। ठीक है। और सर्वप्रथम प्रश्नावली का प्रयोग किसने किया? वुडवर्थ ने किया है। क्लियर हो गया। इसके बाद इनकी 2 संस्थाएं, ये संस्थाएं हैं, 2 संस्थाएं हैं स्टैनले हॉल की। इन्होंने 2 संस्थाएं दी हैं। एक का नाम था चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। अगर ये संस्था पूछ ली जाए चाइल्ड स्टडी सोसाइटी किसने दी, तो ये भी स्टैनले हॉल ने। और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी स्टैनले हॉल ने। कहाँ स्थापना की? अमेरिका में। इन दोनों की स्थापना अमेरिका में की और किसने की? स्टैनले हॉल ने की। तो ये 4-5 प्रश्न हैं स्टैनले हॉल पे कि पहला बाल अध्ययन आंदोलन, बाल सुधार गृह की स्थापना, बाल अध्ययन में सर्वप्रथम प्रश्नावली का प्रयोग और 2 संस्थाओं का नाम है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। एक इनकी पुस्तक पूछ ली जाती है, एडोलसेंस पे इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एडोलसेंस। ये इनकी पुस्तक है किशोरावस्था। अगर पूछ लिया जाए किशोरावस्था पुस्तक किसने लिखी है, तो वो भी लिखी है स्टैनले हॉल ने। ठीक है। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल, बाल विकास का जनक स्टैनले हॉल, बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी। तो ये हमारी बात हो गई 18वीं और 19वीं शताब्दी। थोड़ा सा हम 20वीं शताब्दी की और बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी में अगर 20वीं शताब्दी का नाम आता है तो एक तो हमें ये याद आ जाना चाहिए कि 20वीं शताब्दी से ही बाल अध्ययन की शुरुआत भारत में हुई है। ठीक है। तो एक पॉइंट है इसमें कि भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत, बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई? 20वीं शताब्दी में हुई भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत।
ठीक है। अगर हम सन लिखना चाहें तो 1930 में, ठीक है, 1930 में भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगर शताब्दी आ जाती है तो हम कहते हैं 20वीं शताब्दी में। और किसने की थी, ये नाम आता है एक ताराबाई मोडेको, ताराबाई मोडेको ने की, ठीक है। यानी कि भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत 1930। दूसरी 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना की गई 1909 में। कहाँ की गई, शिकागो में। किसने की, हिली, यानी कि विलियम हिली ने की। विलियम हिली का नाम आता है इसमें, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। और एक कथन, एक चीज़ आती है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया। ये कि महत्वपूर्ण कथन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया। बालक की शताब्दी है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। किसने कहा, तो ये नाम आता है किरो और किरो का, ठीक है। किरो और किरो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। अब इसमें जो बाल अध्ययन है, इसका शैक्षिक स्वरूप अगर प्रदर्शित किया था भारत में, तो बाल अध्ययन का शैक्षिक स्वरूप, ठीक है। बाल अध्ययन का शैक्षिक स्वरूप किसने दिया था, तो ये दिया था, एक नाम आता है, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, गिजुभाई बधेका, इनका नाम आता है, शिक्षा शास्त्री। इन्होंने बाल अध्ययन को शैक्षिक स्वरूप दिया था। तो ये हमारा बाल विकास से रिलेटेड इतिहास था। अब हमने महत्वपूर्ण बातें इसमें क्या जानी, एक तो बाल विकास का जनक इसे माना जाता है स्टैनले हॉल को, बाल विकास का जनक या किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है स्टैनले हॉल को। दूसरा, बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को, जो हमने महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी। और बाल विकास में अध्ययन किसका किया जाता है कि गर्भ से लेकर और किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। केवल बालक आते हैं जन्म से लेकर और किशोरावस्था तक। किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, उनके सर्वांगीण विकास का, उनके व्यवहार का और उनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का। तो ये आज का हमारा पूरा पाठ था, चैप्टर था। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।